तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। PQR officer in State Bank of India. The bank has allotted free of rent identical flats to both P and Q in Nariman Point, Mumbai. Population कितनी है 25 lakh. The fair market rent of each flat is 60,000 per month. In April 2019, P was appointed as chief officer, but he continues to occupy the same flat. The bank has also furnished the above flats. Okay. So ये कौन से फ्लैट है? फर्निश्ड है. The original cost of furniture provided in each flat works out to रुपीज इतना. ठीक है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ जो फर्नीचर है वो कितनी है? 2,50,000. द सैलरी ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ पी एंड क्यू, बेसिक सैलरी DA. तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास. ठीक है. अब इसके बेसिस पे हमने क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री और डिटरमाइन द परक्विजिट वैल्यू ऑफ फ्लैट इन द हैंड्स ऑफ पी एंड क्यू. 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग एंड स्टेइंग इन हॉस्टल. ठीक है. तो ये कंडीशंस दी हैं, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ, इसी के बेसिस पे हमने क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है कैसे होगा. तो कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस एट मुंबई, राइट. सैलरी दोनों केसेस में निकालनी हमने, पी और क्यू के केसेस में. ठीक है. तो बेसिक सैलरी कितनी गिवन है? 7,20,000 और इस केस में कितनी है? 6 लाख. देन DA. ठीक है. DP एंड इट एंटर्स इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट को कितना? 1,20,000 एंड 96,000. एजुकेशन अलाउंस. ठीक है. एजुकेशन अलाउंस कितना है? 15,600. लेकिन एग्जम्प्टेड कितना होगा? 100 रुपीज. ठीक है. मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन फॉर 12 मंथ. ठीक है. तो कितना आ गया ये? 2,400. ठीक है. तो एजुकेशन अलाउंस में कितना आएगा? 100 इंटू फॉर 2 चिल्ड्रन. 2 चिल्ड्रन का ही आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है. ठीक है. इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ. तो माइनस करके कितना आ गया? ये इन दोनों को माइनस करके ये आ गया 13,200. नेक्स्ट क्यू के केस में कितना? 15,600. ठीक है. सिमिलर. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. वो कितना एग्जाम्प्ट है आपका? 300 एग्जाम्प्ट है. मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. ठीक है. फॉर 12 मंथ. तो वो गिवन कितना हमको मिल कितना रहा है? अलाउंस 21,600. एग्जाम्प्टेड कितना है? 7,200 दोनों केसेस में. ठीक है. माइनस करके आ गया 10,800. 10,800 10 नहीं, 14,400 यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 10,800. नेक्स्ट इज पेट्रोल अलाउंस. पेट्रोल अलाउंस. ठीक है. 10,800 एंड 9,600. नेक्स्ट इज सैलरी फॉर कैलकुलेशन. तो सैलरी क्या बनी हमारी? टोटल करेंगे इसको ऊपर से. 878,400, 729,600. ठीक है. दोनों के केस में सैलरी कितनी बनी? एक ये बनी और एक ये बनी, पी और क्यू के केस में. सो 15% ऑफ सैलरी 8,78,400 का कितना? 15% लेंगे हम पहले. तो कितना आ जाएगा? 1,31,760. फिर 7,29,600 का 15% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,09,440. एड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 2,50,000. तो कितना लेते हैं हम उसका? 10%. सो 10% 25,000, 25,000. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. ये निकल के लास्ट में क्या आपकी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हम ग्रेचुटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मिस्टर बरुआ received rupees 6 lakh on his retirement on 30/9/2019 as gratuity from his employer with whom he served 29 year and 7 month. ठीक है. ये हमारे पास टर्म ऑफ सर्विस दी हुई है. कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली. सैलरी ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 2018 was rupees 20,000 and during 19 was rupees 24,000 and it is due on first of every month, right? He had worked earlier with the company for 6 years and received 2,92,000 as gratuity, which was fully exempted under section 10, subsection 10. So 3 cases है हमारे पास. गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ही इज वर्किंग विद
मशीन टूल फैक्ट्री एट लुधियाना कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कवर्ड अंडर पोगा एक्ट, POGA। ठीक है, एंड ही इज वर्किंग इन अ कमर्शियल ऑफिस एट दिल्ली, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट। ठीक है, सो ही इज नॉट कवर्ड अंडर एक्ट 1972। ठीक है, सो ये तीन केसेस अलग अलग, तभी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना हमने। सो गवर्नमेंट एम ए पार्ट क्या है इसका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेजुटी इज फुली एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ठीक है, सो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट सेक्शन पार्ट बी इसका 15 डेज सैलरी निकालेंगे पहले हम। ठीक है, एवरेज सैलरी 15 डेज एवरेज वेजेस। ठीक है, 24,000 मंथली दिया हुआ है इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, ये निकल गई हमारी 15 डेज की एवरेज सैलरी। नाउ नोटिफाइड लिमिट कितनी है, 20 लाख, राइट। अच्छा, एक और चीज गिवन है हमारे पास कि 2,92,000 इसने ग्रेजुटी क्या की है, रिसीव की है किसी और एम्प्लॉयर से उसी ईयर में, जो कि फुली एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो नोटिफाइड लिमिट इस केस में कितनी हो जाएगी, 17,08,000। 15 डेज वेजेस फॉर एवरी 1 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो 15 डेज सैलरी, जो हमने 15 डेज सैलरी निकाली ये, ठीक है, यही लिखा है इसने यहाँ पर, ये वाला इंटू 30, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कितना किया है इसने, इसने बोला है 29 ईयर एंड 7 मंथ, सो 29 ईयर एंड 7 मंथ। ठीक है, तो 7 मंथ को हम ईयर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। अगर ये 6 मंथ होता तो हमने 29 ईयर लेना था, क्योंकि ये 7 मंथ लिखा है तो हम इसको 30 ईयर्स लेंगे। ठीक है, 30 ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, सो उसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ये। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेजुटी कितनी रिसीव की है, 6 लाख, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। टैक्सेबल ग्रेजुटी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस मिनिमम, मिनिमम कौन सी तीनों में, ये वाली लीस्ट। ठीक है, सो इन तीनों में से जो भी क्या है लीस्ट है वो एग्जाम्प्ट होगी, तो ये एग्जाम्प्ट हो गई हमारी। ठीक है, ये रिसीव की थी, तो टैक्सेबल कितनी हो गई, 1,84,615, राइट। सो दिस इज द अमाउंट। नाउ पार्ट नंबर सी क्या है इसका, अदर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972। सो एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ में वो रिटायर हुआ उससे पीछे हमने 10 मंथ देखना, उस 10 मंथ की हमने एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो 1/12/2018 से लेके 1/9/2019 तक हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, जो कि थी 20,000, और 8 महीने की कितनी थी, 24,000। ठीक है, क्योंकि सैलरी फर्स्ट डे ऑफ मंथ में ड्यू है। ठीक है, सैलरी कब ड्यू है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। सो ये दिया हुआ ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 18 में कितनी थी, 20,000, एंड ड्यूरिंग 19 24,000, एंड इट इज ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने 2 मंथ्स की ये ले ली। ठीक है, और बाकी ये वाला, क्योंकि रिटायर कब हो रहा है ये, 30/9 को। ठीक है, तो 9 से पीछे जाना हमने। ठीक है, 8 महीने ये हो गए कौन से, 2019 के, और 2 महीने कौन से हो गए, 2018 के। ठीक है, तो हो गए टोटल 10 महीने। सो ये टोटल आपकी निकल गई कितनी, 40,000 प्लस 1,92,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, 2,32,000 डिवाइडेड बाई 10 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23,200। ये हमारी एवरेज सैलरी आ गई कितने की, 10 मंथ्स की। ठीक है, नेक्स्ट इज नोटिफाइड लिमिट कितनी दी है, 20,000 माइनस 2,92,000, 20,000 माइनस 2,92,000, राइट। सो दिस इज नोटिफाइड लिमिट इज 20 लाख माइनस 2,92,000, तो कितनी आ गई ये। नेक्स्ट इज हाफ ऑफ मंथ्स एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितनी है, 29 ईयर, और हाफ ऑफ एवरेज सैलरी कितनी आ गई, 23,200 इंटू 1/2, तो कितनी आ गई, 3,36,400। सो एक्चुअल रिसीव्ड ग्रेजुटी कितनी है, 6 लाख। ठीक है, सो टैक्सेबल ग्रेजुटी इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एग्जाम्प्ट, ये लिस्ट है आपकी। ठीक है,
ये लीस्ट है 3,36,400, तो ये आ गई आपकी टैक्सेबल ग्रेजुटी, राइट। सो नेक्स्ट इज मिस्टर सेन गुप्ता, ठीक है। गुप्ता रिटायर्ड ऑन 31/5/2019 एंड हिज पेंशन वाज फिक्स्ड एट रुपीज इतना, ठीक है। ये पेंशन वाला केस है। हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज दिस, compute the taxable amount of salary and pension for the previous year 19-20 in the following situation if salary and pension are due on first of every month. Now he gets salary, he gets 1/3 of his pension commuted, ठीक है। he gets 1/2 of his pension commuted, he commutes 3/4 of his pension, ठीक है। so and receives इतना, ये अलग अलग केसेस दिए हुए, 3 केसेस दिए हुए हमारे पास, ठीक है। अगर वो कम्यूट करता है, ठीक है, कम्यूट मींस एग्रीगेट लमसम में अगर कोई पेमेंट वो रिसीव करता है पेंशन, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि किस तरीके से ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम, ठीक है। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, ठीक है। सो लेट अस सी कि कैसे करना है इसको। सो सबसे पहले हम देखेंगे ये पार्ट इसका, जिसमें कि क्या बोला है, कि ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। वेट, तो इज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो पहले हम सैलरी देखेंगे, इसकी सैलरी कितनी है। हमने दोनों चीजें निकालनी है, सैलरी प्लस पेंशन, ठीक है। दोनों अमाउंट निकालने और फिर बताना है कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे सैलरी 1/4/2019 से लेके 1/6/2019 तक, ठीक है। ये रिटायरमेंट डेट है उसकी, तो वहां तक 3 मंथ्स की सैलरी कितनी हो गई उसकी, 25,000 पर मंथ है, ठीक है। तो ये आगे 75,000। अनकम्यूटेड पेंशन जो उसने कम्यूट नहीं की है, ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेंशन कितनी रिसीव कर रहा है ये 15,000 इंटू 2/3, ठीक है, और 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स की पेंशन है जो उसकी अनकम्यूटेड है, तो वो कितनी आ गई 90,000। तो अनकम्यूटेड 90,000, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी है, वो जितनी भी है गवर्नमेंट के केस में क्या होती है, वो एग्जाम्प्ट होती है, क्या होती है एग्जाम्प्ट, ठीक है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो कितनी है 1,65,000। नेक्स्ट इज कंपनी कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट या कंपनी एम्प्लॉई है, ठीक है। सो सैलरी कितनी है 1/4/2019 से लेके, ये भी 3 मंथ्स की पहले हम निकालेंगे, उसके बाद पेंशन निकालेंगे। अनकम्यूटेड पेंशन कितनी है जो उसने कम्यूट नहीं किया है, 1500 इंटू 1/2 इंटू 9, राइट। अब 1/2 कहाँ से आया, आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर पार्ट बी देखोगे, ही गेट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। कम्यूट करके हाफ जो पेंशन है वो क्या कर रहा है, ये कम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कितनी है, टोटल जो वो पेंशन है हमारी फिक्स हुई है 15,000 है, दिस इज 15,000 नॉट 100। यहाँ पर भी 15,000 है, यहाँ पर भी है, तो 15,000 इंटू 1/2 इंटू 9 मंथ्स की जो पेंशन है वो अनकमिटेड है, ठीक है। वो कितनी आ गई 67,500। नेक्स्ट इज आप कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी रिसीव की है 4,50,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, बी पार्ट में। लेस एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्ट कितना होगा, देखो ये 4,00,000 जो 50,000 है वो कौन सा है, ये है आपका जो उसने ये वाला, ये वाला अमाउंट है जो वो कितना है, he gets 1/2 of his pension commuted from his employer and gets 4,50,000, मीन्स 4,50,000 जो है वो कितना 1/2 है, ठीक है। तो वन, अगर टोटल अमाउंट निकालना हो तो कितना निकलेगा 4,50,000 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ठीक है, ये आ गया कितना 9,00,000। सो 9,00,000 टोटल अमाउंट है, जिसमें कि हाफ 1/2 ये क्या कर रहा है कम्यूट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन में क्या है, तो वही इसने किया, पहले यहाँ पर इसको 9,00,000 बनाया, फिर इसका 1/3 निकाला, ठीक है। 1/3 निकालने के बाद वो कितना आ गया 3,00,000। सो 3,00,000 क्या है एग्जाम्प्ट, इतना 1/3 इसका पोर्शन क्या है एग्जाम्प्ट है। सो इसमें से माइनस कर देंगे 450 में से 3, तो 150 जो है वो टैक्सेबल होगा। टोटल ग्रॉस सैलरी बन गई ये। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज सी पार्ट इसका, सैलरी
पहले निकालेंगे हम, ठीक है, 3 मंथ्स की ही निकलेगी वो भी, 25,000 इंटू 3, तो वो कितनी आ गई, 75,000। नाउ अनकम्यूटेड पेंशन, इसमें एक और चीज लिखी हुई है सी पार्ट में, ही कम्यूट्स 3/4 ऑफ हिज पेंशन ड्यूरिंग जनवरी 2020। He commutes 3/4 of his pension during January 2020 and gets 6,75,000 as commuted value। ठीक है, सो जनवरी में इसने क्या किया, कम्यूट की है। ठीक है, कब की है, जनवरी में। तो नेक्स्ट कौन से 2 महीने बचे, क्योंकि हमारा अप्रैल से लेके मार्च तक ही मंथ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो जनवरी तो हो गया कंप्लीट, इसका मतलब 2 मंथ्स बचे हमारे पास, फेब और मार्च। सो ये 2 मंथ्स का हमने क्या करना है, वैल्यू देखनी है पेंशन की। सो ही कम्यूट्स 3/4 ऑफ हिज पेंशन ड्यूरिंग जनवरी एंड गेट्स 6,65,000 एज कम्यूटेड वैल्यू, ही डज नॉट गेट ग्रेचुटी। तो इसमें दूसरी कंडीशन लगेगी आपकी। ठीक है, अब देखें इसमें करना क्या है। सो पहले तो फुल पेंशन होगी कहां से कहां तक, एक साथ 2019 से लेके, सो 15,000 इंटू 7। ठीक है, ये आ गई यहाँ पर 1,05,000। पार्ट पेंशन 1-2 फरवरी से लेके मार्च तक, 2 महीने की, तो कितनी वैल्यू कम्यूट कर रहा है वो, 3/4। कितनी कम्यूट कर रहा है वैल्यू, 3/4। सो पेंशन ये कम्यूट कर रहा है 3/4, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसने क्या बोला हुआ है कि जो 2 मंथ्स की जो पेंशन है, ठीक है, वहां से उसने कम्यूट करना स्टार्ट किया है, तो 3/4 क्या हो रही है, कम्यूट हो रही है। ठीक है, 1 में से 3/4 क्या हो रही है, कम्यूट हो रही है, तो पीछे कितनी बच गई, 4 - 3 ÷ 4 = 1/4। ठीक है, इसका मतलब 1/4 क्या हो गई, अनकम्यूटेड वैल्यू हो गई। ठीक है, 15,000 का 1/4 इंटू 2 मंथ्स, तो ये क्या हो गई, अनकम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। टोटल ये आ गया। नेक्स्ट इज कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कम्यूट करके हमें कितनी मिली है, पॉइंट नंबर थर्ड में, 6,75,000 लेस एग्जाम्प्टेड, 6,75,000 इंटू 3/4 था, तो 4/3 इंटू 1/2 एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो कितना आ गया, 4,50,000। तो टोटल इज 2,25,000। तो ये आ गई हमारे पास ग्रॉस सैलरी, राइट। So this is your next question. Mr. Ghosh retires on 31/10/2019 after 20 years सर्विस एंड रिसीव्ड 1,80,000 एज लीव एनकैशमेंट के ऊपर है ये क्वेश्चन। ठीक है, for 12 months his employer allow him 1/2 month of leave for every 1 year of service. He has already encashed leave for 18 months. His salary for 2018-19 was rupees 15,000 and from 1/4/2019 it was raised to 16,000 पर मंथ। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो लीव एनकैशमेंट का हमने देखना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका। नोटिफाइड लिमिट इसमें कितनी है, 3 लाख। एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स। ठीक है, सो एवरेज सैलरी हम पहले निकालेंगे। एवरेज सैलरी देखो यहाँ पर निकालिए, एवरेज सैलरी इज इक्वल टू सैलरी फॉर 10 मंथ्स प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है डिवाइडेड बाई 10। सो 1/2/2019 से लेके 1/11/2019 तक निकालनी है हमने। तो पहले इसकी सैलरी थी कितनी, 15,000, फिर कितनी हो गई, 16,000। सो इंटू 3 45 इंटू 7 1,12,000, टोटल 1,57,000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये एवरेज सैलरी निकल आएगी 15,700। दिस इज योर एवरेज सैलरी। ठीक है, सो ये आ गई आपकी एवरेज सैलरी इंटू 10, 1,57,000। नेक्स्ट इज
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितनी ग्रेजुएटी रिसीव की, 1,80,000, ये गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट इज कैश इक्विवेलेंट फॉर लीव ड्यू, ठीक है। अच्छा, लीव ड्यू कितनी है इसकी, वो निकालनी पड़ेगी हमको पहले। मिस्टर घोष रिटायर्स ऑन 31/10/2019 आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस एंड रिसीव इतना एज लीव एनकैशमेंट फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ्स की कितनी रिसीव की इसने, इतनी। His employer allow him 1/2 month of leave for every 1 year of service, ठीक है। मीन्स 1.5 महीने की लीव उसको मिलती है 1 साल की सर्विस के लिए। ही हैज ऑलरेडी एनकैश्ड 18 मंथ लीव, उसने पहले से ही एनकैश कर ली है, ठीक है। सो लीव ड्यू टेकिंग 1 मंथ लीव पर ईयर, ठीक है। 1 मंथ हमने क्या लेनी है, लीव पर ईयर लेनी है। तो 20 ईयर ऑफ सर्विस में कितना हो गया, 20 मंथ्स, ठीक है। जिसमें से कि 18 मंथ उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो पीछे कितनी बची, 2 मंथ्स की लीव अभी क्या है, ड्यू है। 2 मंथ्स की लीव क्या है, ड्यू है। सो कैश इक्विवेलेंट फॉर लीव ड्यू, एवरेज सैलरी इंटू लीव ड्यू इंटू 2, सो कितनी आ गई, 31,400। सो एग्जम्पशन लीस्ट बोला था, तो दिस इज 31,400 इज द लीस्ट। So taxable amount is equal to 1,80,000 actual received minus least 1,48,600, right? So this is your next question, Mr. X। यहाँ पर हमने डिडक्शन निकालनी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। 80C कि 80C में कितनी डिडक्शन ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो मिस्टर एक्स employee getting salary 50,000 per month, taxable value of work is provided to him is this। during the previous year he had made the following investment है ये, ठीक है। जैसे कि सेविंग्स में क्या क्या डाला इसने, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डाला है, पब्लिक प्रोविडेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस, अमाउंट डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें दी हैं। तो देखते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे है, लेट अस सी। सो अगर हम देखें तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली टैक्सेबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो सेविंग में क्या है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। सो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी अमाउंट होता है वो डिडक्शन में नहीं मिलता है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑन हिज ओन एंड फुली क्वालिफाइज, उसमें पूरी डिडक्शन मिलती है। तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया सारा का सारा डिडक्शन में आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ऑन लाइफ, it is also given deduction under section 80C। ऑन द लाइफ ऑफ हिज फादर, ठीक है। फादर के ऊपर अगर उसने प्रीमियम पे कर रहा है तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑन द लाइफ ऑफ हिज माइनर सन, दैट आल्सो क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन, दैट इज 4,000 जो गिवन है आपको। ट्यूशन फीस पेड फॉर हिज सन एजुकेशन, तो फुली क्वालिफाइज, ये इसकी भी डिडक्शन मिलेगी आपको। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग डज नॉट क्वालिफाई, ठीक है, इस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80C, हाँ अगर ऐसे तो नहीं मिलती म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर वो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, मिनिमम पीरियड 3 इयर्स का होता है शायद इसका, तो अगर ये उसके अंडर आती है तो ये क्या है, इसकी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, जितना भी अमाउंट है। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 54,000, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है, एक्चुअल क्वालिफाइंग अमाउंट है, वो कैसे निकल, टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। इसने इन्वेस्टमेंट इतनी की है, लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से वो बना हुआ था कि कितना आप कर सकते हो, 1,50,000 ही सेव कर सकते हो, ठीक है। सो 1,50,000 इज द, वो कितना क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के लिए, 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C, राइट। ओके, सो दिस इज our next question। And Mr. RK is employed as an engine driver in Eastern Railway. He is getting 27,500 per month as basic pay, 7,500 per month as DP, and 75 per month as DNS allowance। During the previous year, he received the following allowances, ठीक है, ये allowances मिले हैं उसको।
रनिंग अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड अलाउंस, ठीक है, हॉस्टल, सिटी कंपनसेटरी, यूनिफॉर्म, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास। नाउ कंप्यूट द सैलरी इनकम ऑफ श्री आर के फॉर द असेसमेंट ईयर दिस, ठीक है। अब इसकी सैलरी इनकम निकालनी है हमने, तो देखते हैं निकाल के। सो बेसिक पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक पे कितनी है, 3,30,000, ठीक है, 27,500 इंटू 12। नेक्स्ट इज डीपी, डीएनएस पे, डीएनएस पे कितनी दी है आपके पास, 7,500 पर मंथ इंटू 12। अच्छा, डीएनएस अलाउंस 7,500 इंटू 12। रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस कितना, 16,500, ये गिवन है आपके पास, लेस एग्जाम 70%, ठीक है, 70% क्या करना है, एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्पशन मिलती है हमको, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 4,950 जो है टैक्सेबल होगा। एजुकेशन अलाउंस कितना है, एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है आपको 200 पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलाउंस फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज टू सन, ठीक है। सो 200 इंटू 2 इंटू 12, तो 4,800 मिल रहा है एजुकेशन अलाउंस। एग्जाम कितना है, 100 रुपीज फॉर 2 चाइल्ड फॉर 12 मंथ्स, तो कितना आ गया, 2,400। दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा ये आपका टैक्सेबल होगा। पोस्टल अलाउंस कितना मिल रहा है, 500 इंटू 12, 6,000। एग्जाम कितना है, 300, एक ही बच्चे का, ठीक है, 300 इंटू 12, 3,600। ये आपका क्या आ जाएगा, बाहर माइनस करके कितना आ जाएगा, 2,400। ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा आपके पास, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने, क्योंकि एक ही बच्चा उसका हॉस्टल में रह रहा है, दूसरा हॉस्टल में नहीं रह रहा है, ठीक है, इसलिए हमने एक ही बच्चे का लिया है। सिटी कंपल्सरी अलाउंस वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। यूनिफॉर्म अलाउंस वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ये क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। तो इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। सो जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, HRA इज एग्जाम्प्टेड अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड कितना, 66,000। इसमें एक गिवन है क्वेश्चन में आपको कि HRA 5,500 पर मंथ है, तो 5,500 इंटू 12, देन एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉई ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है, टेकन हाउस इज रेजिडेंस एट रांची एट 7,500 पर मंथ, वो क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ठीक है। ही कंट्रीब्यूट 10% बेसिक सैलरी टू हिज स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, ओके। सो 7,500 इंटू 12, 90,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में हमने दो चीजें लेनी, एक तो बेसिक पे प्लस डीपी डीएनएस पे, वो है 90,000, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे हम और माइनस कर देंगे 90,000, तो 48,000 आ गया आपके पास। उसके बाद 40% ऑफ सैलरी ऑफ रुपीज 4,20,000, ठीक है, 4,00,000, ये इन दोनों को प्लस करके आया है, 4,20,000 का 40%, ठीक है। सो 1,68,000। सो लीस्ट इनमें से कौन सा है, 48,000, ये क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट होगा। द लीस्ट ऑफ द अबव अल्टरनेटिव इज 48,000 विच वुड बी एग्जाम्प्टेड, एंड द बैलेंस ऑफ HRA दैट इज 18,000 वुड बी टैक्सेबल। एक्चुअल रिसीव्ड कितना करा, 66,000 माइनस 48,000, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 18,000, ये आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 18,000, ये हमने यहीं से लिखा है टैक्सेबल। सो ग्रॉस सैलरी ऊपर से प्लस कर देंगे, ये आ गई। लेस स्टैंडर्ड एक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, 50,000, कितनी मिलती है, 50,000। तो वो हमने सीधा सीधा माइनस कर देनी है यहाँ से। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, 50,000। सो टोटल जो टैक्सेबल इनकम हो गई उसकी, वो कितनी हो गई, 4,96,750, ओके।